दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टोटोवा स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट किए हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। 1.0 है, इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी एनालिसिस वगैरह है डेली इस पे आ रहा है। निफ्टी, गोल्ड, 3 बजे वाला स्ट्रेटजी, ठीक है। बाकी इस पे ट्रेडर्स बार पे अपना न्यूज़ इस सब रिगार्डिंग वीडियो आएगा, और चाणक्य का वीडियो आएगा, पैसा लगा नहीं लगा, 2 वीडियो इधर, एक इंपॉर्टेंट वीडियो उधर। क्योंकि आप लोगों को पता है अभी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पंगा चल रहा है, तो इसका ध्यान रखिए। और इसीलिए मैंने 2-3 चैनल बना दिया कि ससुरा कहाँ कहाँ करेंगे, समझे ना। तो आजकल फिरौती वाला सिस्टम हो गया। हम लोग के पास है ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपना तैयारी तो पहले से हमने कर लिया था, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं। तो सबसे पहले ये चलते हैं, अभी बेड़ा गर्क हो गया अमेरिका का। तो आप बोले क्यों, क्या हो गया? अरे क्या हो गया, ट्रम्प टैरिफ पे एक नया न्यूज़ आ गया, एक और बवाल। ये दीजिए, अभी जस्ट आया है कि यूएस फेडरल अपील कोर्ट टेम्प्रोरी, मतलब उसको कर दिया। नहीं नहीं 40, एक मिनट, अभी 30-35, हाँ, डे आफ्टर गेटिंग स्टक डाउन यूएस को टेम्प्रोरी, हाँ ठीक है। तो अभी ए अपील्स कोर्ट अलाउ ट्रम्प टैरिफ टू स्टे इन इफेक्ट फॉर नाउ, तुरंत का तुरंत। वहाँ तो रात होगा ना। अपील न्यायालय ने ट्रम्प के टैरिफ को फिलहाल प्रभावी रहने की अनुमति दी। बेड़ा गर्क, ठीक, बेड़ा गर्क। तो कानूनी कार्रवाई इन्होंने भी किया, और फिर वहाँ उनको परमिशन मिल गया कि भैया ट्रम्प का जो टैरिफ है वो अपना चलता रहेगा। अभी टेम्प्रोरी जो भी है इस पर चलेगा। तो न्यायालय ने ट्रम्प के टैरिफ को फिलहाल मतलब रेगुलर कर रखा है, ठीक, अनुमति दे दी। तो वापस जैसे थे वैसा हो चुका है ना। तो कुछ अब देखिए, अब ये चीज़ मुझे क्या मालूम था, ये न्यूज़ अभी आ रहा है 50 मिनट पहले, 40 मिनट पहले, है ना। हम लोग को तो नहीं ना माता था। अब कल सब कुछ डाटा देखने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस देखें, हिला हुआ था कि नहीं हिला हुआ था, हिला हुआ था कि नहीं हिला हुआ था। तो आप बोलिएगा हाँ हिला हुआ था। अरे मेरे को क्या मालूम क्या न्यूज़ आने वाला है, लेकिन डाटा मेरे को इशारा कर रहा है कि ना ना ठीक ना है, ठीक ना है। मैं क्या करूँ इसमें? अब मुझे नहीं मालूम सर। अब कल भी जो न्यूज़ आया मॉर्निंग में कि टैरिफ लग गया, उसके बारे में मुझे क्या मालूम। यहाँ तक कि अमेरिका वालों को भी नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता होता है भारत में जो जो चलता है। क्या आपको पता है? नहीं पता है। तो यही बात है दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग जो डाटा देखते हैं ना, तो डाटा में बहुत कुछ बोलता है। और सुनिए, अभी तो ये हुआ ना, अभी और अभी भारत का भी करता हूँ मैं हिसाब, भारत में क्या क्या थोड़ा चल रहा है। 1-2 चीज़ मैं रखूँगा, ज़्यादा तो नहीं रखूँगा। और और ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अभी आ जाते हैं यूएस का जीडीपी का कल डाटा आया। यूएस का जीडीपी का कल डाटा आया, बेड़ा गर्क। हम बोलिएगा क्या मतलब, ना ना बेड़ा गर्क। यार ट्रम्प साहब को इतना अच्छा सब कुछ मिला था, इसको बेचैनी था टेरिफ टेरिफ करके। तो आप बोलिएगा -0.20, -0.20 एक्चुअल डाटा आया। तो आप बोलिएगा सर -0.20 आया तो फिर ये तो अच्छा है ना। अरे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। अप्रैल देखिए, ये है ना, ठीक है, ये आ गया। तो इस बार ये फोरकास्ट किया गया तो ये आ गया। समझ रहे हैं? मतलब 2 पॉइंट कितना था, 4 से जो बाइडन साहब ने दे के गया था ट्रम्प साहब को, तो 3.1 ये देखिए ना, जनवरी में दे के गए थे ना, तो 3.1 का दे के गए थे। 3.1% का जीडीपी का दे के गए थे ग्रोथ। और यहाँ पर ही अभी ट्रम्प साहब ने उसको -0.20 कर दिया है। तो अब बताइए बेड़ा गर्क कर दिया है कि नहीं कर दिया है। तो जीडीपी का बुरा हाल कर दिया है। और सही बात है, कंपनी इतना अस्थिर है कि नहीं, मत बोलिए। तो आज कल तो मार्केट को बचा लिया था कोर्ट ने कि भाई अच्छा रिजल्ट, अच्छा आया, मतलब ट्रम्प पे रोक लगा के, ठीक है। तो कल तो इसने बचा लिया था, नहीं तो कल तगड़ा गिरना था यूएस मार्केट। उसके बाद यूएस का, एक मिनट पहले तो यूएस का देख लेते हैं दाउजन क्या बोल रहा है। तो दाउजन तो ठीक ठाक चल के बंद हुआ 117 पॉइंट। ओवरऑल सब बोला कि चलो उसका टैरिफ पे रोक लग गया, खुश रहा, है ना। तो ये भी अच्छी बात थी। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ गया उससे दुखी हो गया होगा सब। तो सेकेंड, जॉबलेस क्लेम, ये भी डाटा बेड़ा गर्क करने वाला है। तो यहाँ देखिए 29 मई को, है ना, कितना हो गया ये देखिए। अनुमान था कि इतना होगा, ठीक है, इतना के 229,000 आदमी आएंगे, मतलब 2,29,000। और क्लेम के लिए फॉर्म कितना भर दिए, 2,40,000। तो यहाँ बेड़ा गर्क हुआ, मतलब आपका बेरोजगारी भी बढ़ गया, जीडीपी भी गड्ढे में चला गया, ठीक है। बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए लोगों ने अपील ज़्यादा कर दिया, जीडीपी गड्ढा में चला गया, ट्रेड में असमांतर है, अनसर्टेनिटी है, मतलब आपको कोई क्लियर व्यू नहीं दिए हैं। तो ये सब कुल मिला के जो है अमेरिका को गड्ढे में डालने का ट्रम्प ने काम कर गया। क्योंकि देखिए ट्रम्प को मैं सोचा था कि ये ग्रेट अमेरिका बनाना चाहता है, लेकिन बाद में पता चला कि अरे यार ये जिस पे हम मतलब जो हम जिस पे सोचे हैं, इस ससुरा खुद पलटू चाचा है, कि कब पलट जाएगा। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। मैं सोचा कि कुछ करेगा, लेकिन हम बाद में लग गया कि वो ये कुछ ना करेगा। इलन मस्क थे, उसने भी छोड़ के चला गया, बोला ना 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 भाई अपना संभालो, हमको अपना कंपनी में जाने दो, मेरा कंपनी का बेड़ा गर्क हो रहा है, आप समझो, ठीक है। तो इलन मस्क भी अपना छोड़ के, क्योंकि इलन मस्क की भी कंपनी एकदम बर्बाद हो गई था उसके आने से,
टेस्ला में तेज़ी है, तो टेस्ला में तेज़ी है, तो मार्केट को भी थोड़ा सपोर्ट दिया, ठीक है? तो ये बात थी। ये तो यूएस का मतलब आज माइनस होगा, यूएस का जो स्थिति है, तो भारत पे भी और सभी देशों पे दबाव तो होगा, तो भारत भी डाउन जाएगा, कोई डाउट नहीं है। इसीलिए कल डाटा मेरे को नहीं हेल्दी लग रहा था, एक्सपायरी होने के बावजूद भी मज़ा नहीं आ रहा था। और मैं आप लोगों को यही बात बोल रहा था कि मज़ा नहीं आ रहा। आज भारत का भी जीडीपी का आने का दिन है, 30 तारीख को भारत का जीडीपी डाटा आएगा, तो उस पे भी ध्यान देना है, फॉरेन रिजर्व पे भी ध्यान देना है। अभी कई डाटा आज आने वाले, देखिए 30 मई को अभी डाटा आने वाला है, तो देखते हैं, डाटा आने दीजिए, उसके बाद क्या स्थिति है। हालांकि फोरकास्ट तो भाई साहब 6.7 का क्या ज़बरदस्त किया है यार, है एक तरफ माइनस मार्क्स व्यवस्था जा रहा है और प्रीवियस 6.2 था, तो इस बार 6.7 अगर इस रफ्तार में देता है तो मज़ा आ जाएगा। तो ये तो था भाई ये चीज़। अब कुछ हकीकत बताते हैं भारत के। ये तो आपको जीडीपी कागजों में अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, चाहे घटता हुआ दिखा है। 7.8 से डायरेक्ट घट के 6.7 हो गया, याद है कि नहीं, मई 2000 अगस्त 2024 में। तो ये सब जो चल रहा है, तो एक आदमी ने कुछ कहा है और मैं इस आदमी को गलत नहीं कह सकता हूँ। मेरे लिए हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री गलत बोल सकते हैं, लेकिन कोई इंडिया का फौजी गलत नहीं बोलेगा, ठीक है? और एयरफोर्स के जो मार्शल हैं, जो भी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, जो चीफ हैं, मेन मार्शल है अमरप्रीत सिंह, ये साहब गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है? बहुत स्पष्ट है। मानिक शाह का पावर सीज कर ली थी इंदिरा गांधी, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सच बोल दिया था कि इस देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है इन नेताओं में, है ना? तो मानिक शाह साहब थे। अब देखिए, जो एयरफोर्स के जो चीफ हैं, उन्होंने कुछ बहुत सही बात बोला, इसका इम्पैक्ट होना भी चाहिए। यह चीफ मार्शल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि टाइमलाइन एक बड़ा मुद्दा है, एक भी प्रोजेक्ट कभी समय पर पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि जब समय पर कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तो हर बार वादा क्यों किया जाता है। उन्होंने डिफेंस सिस्टम से में देरी होने के कई मामले गिनवाए, खास तौर पर स्वदेशी परियोजनाओं में देरी के मुद्दे तक जिक्र किया है। क्लियर है? 83 विमान का ऑर्डर दिया गया, ठीक है? किसको दिया गया? तो एयरफोर्स चीफ ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है कार्यक्रम का हवाला देते हुए तेजस M का 1 फाइटर जेट की डिलीवरी रुकी हुई है, जो फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL के साथ, ठीक है? और 48,000 करोड़ रुपया का मतलब हस्ताक्षरित हुआ था और अनुमोदन के तहत उन्होंने बताया कि ऑर्डर किए गए 83 विमान में अब तक, ये सुन लीजिए, अब तक एक भी विमान नहीं दिया गया है, जबकि डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होने वाली थी। और भी कई पॉइंट उन्होंने बोला है ना? तो ये सब जो बात है, सेना और उद्योग के बीच में विश्वास की जरूरत है, तो ये जो बात है, ये कहीं ना कहीं हमारी डिफेंस कंपनी की भी पोल खोलती है, ठीक है? क्या करती है? हमारी डिफेंस कंपनी की भी पोल खोलती है। मैं रेलवे पे बुलिश अभी क्यों नहीं हूँ? क्या रेलवे यहाँ से टूट जाएगा? नहीं नहीं, रेलवे नहीं टूटेगा। रेलवे ने बूम दे दिया, अब डिफेंस कंपनियां भी बूम दे रही थी, लेकिन कथनी और करनी में डिफरेंस है। ऑर्डर नहीं पूरा कर पा रहे हैं साहब, ऑर्डर नहीं पूरा कर पाओगे तो कौन आपका मतलब साथ देगा और कैसे कंपनी आगे बढ़ेगी? तो ये बात है, और ये बिल्कुल हमारे अमरजीत सिंह साहब ने बिल्कुल सच कहा है। अब इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये कंपनियां क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि प्रॉब्लम गिनवाने में तो कंपनी भी माहिर होती है और सिस्टम भी माहिर होता है, सरकार भी माहिर होता है, तो इनके बीच में सेना जो है वो बस सफ़र करता है, अच्छी बात नहीं है। तो डिफेंस कंपनियों के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है कि देश का, क्योंकि ये खबर को कई लोग देखेंगे ना। चीफ मार्शल अमरजीत सिंह ने इस प्रकार की बात कही है, तो बिल्कुल सही कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो सर क्या होगा मार्केट में? ऑफकोर्स मार्केट में दबाव होगा, और क्या होगा? तो सर हम भी गिरेंगे भाई साहब। 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी जब गिरेगी तो आपको और हमको कौन पूछता है? इसीलिए कल गोल्ड भाई साहब ऊपर भागा था। वही मैं बोल रहा कि गोल्ड चाचा काहे भाग रहे हैं, इनको क्या दिख गया अंधेरिया में महाराज, तेजड़िया में इनको क्या दिख गया? तो इनको दिख गया कि आगे संकट ज़्यादा है, तो इसीलिए बढ़ जाओ, तो इसीलिए वो बढ़ गए थे। अभी ऊपर से थोड़ा तनी ढीला हो रहे हैं, तो डाउ जोन को भी एक बार देख लेते हैं, बाकी और जो होगा उसमें विश्लेषण सारी चीज़ों का होगा ही होगा। तो ये हमने एक छोटा सा आपको न्यूज़ अपडेट रखा है, तो पता नहीं आपको कैसा लगेगा, पसंद आएगा नहीं आएगा, कमेंट्स करिए। और यहाँ पर ये नेस्डेक भी 21,300 अभी चालू नहीं हुआ है क्या? एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हो जाएगा, चाहे हो गया होगा अपने आप रिफ्रेश हो, हाँ हो गया है। 63 पॉइंट नेस्डेक माइनस है और डाउ जोन 47 पॉइंट। तो अभी काफ़ी उतार चढ़ाव है, वॉलेटाइल है, मार्केट से ज़्यादा यूएस ही वॉलेटाइल है भाई साहब, बहुत बड़ा इकोनॉमी है।
समझे ना? और उनका वॉलेटाइल होना काफ़ी दिक्कत है। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।